वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल इंडियन जी टेक आपका फ्रेश वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। साथियों, 8वें पे कमीशन से संबंधित जबरदस्त अपडेट सामने निकल कर आ रही है। 8वें पे कमीशन के लिए तैयार किया गया फॉर्मूला, क्या कुछ मिलने वाला है कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों की बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 8वें पे कमीशन के लिए तैयार किया गया नया फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला बनता है तो कर्मचारियों को मिलेगी लगभग 3 गुना सैलरी। तो इस संबंध में आज हम कोई डिटेल में बताने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तरह का अपडेट और जानकारी आपको समय पर मिलते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द होगा 8वें पे कमीशन का आयोग का गठन, इस फॉर्मूले से तय होगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार आ रही अच्छी खबरों में अब एक और खबर चर्चा में शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 8वें पे कमीशन का गठन कब होगा। दरअसल 7वें पे कमीशन का सिफारिश 2016 में लागू की गई थी, इसलिए अब 5 साल बीत चुके हैं। अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द हो सकता है, लेकिन यह गठन कब होगा इसकी किसी को अंदाजा नहीं है। उसके साथ साथ आपको बता देते हैं, इनके अलावा 2 अलग अलग बातें चर्चा में हैं। पहला यह है कि अब कोई नया वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। दूसरा यह है कि नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी। हालांकि इन दोनों की बातों पर सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। जानकारों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार करना होगा। कास्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी करना ज़्यादा बेहतर है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा हो रही है वो एकरोड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कर्मचारी की सैलरी को महंगाई भत्ता, कास्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब चीज़ों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा। इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं किया गया है। 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा कि हम पे स्ट्रक्चर को फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं। इसमें कास्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है। यह फॉर्मूला वॉलेस रूडल आइक्रोड ने दिया था। उनका मानना है कि आम आदमी के लिए 2 अहम चीज़ें हैं, भोजन, कपड़ा। इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। 7वें पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 बढ़ाकर 18,000 रुपये किए थे। जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारी को वेतन की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा और कभी नहीं होगा, इसे लेकर तर्क वितर्क और चर्चाएं शुरू हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।